मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करें और प्रतिदिन के होमवर्क को कुछ इस प्रकार से कर लें जिससे हमारा तरक्की हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों का बहुत सारा मैसेज आया, फ़ोन आया लोगों का कि सर मैं क्या करूँ, आरआरबी का फॉर्म आया, मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ, फॉर्म भरूँ करूँ। मेरे प्यारे बच्चों, रेल के लिए भी आरआरबी आ रही है। वो लगभग 3.5 लाख आएगा, जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी ये शामिल है। अभी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग चल रहा है, आपको पता ही होगा कि अभी अभी आरआरबी अपना दिल्ली यानी नॉर्दर्न एनआर भी करवा दिया है, और पटना भी हो गया है, रांची भी हो गया है, चेन्नई चल रहा है ना। सीटी वहाँ थोड़ा सा 156 की जगह पर 142 कर दिया है, और जो बच गए हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया 156 में, उनके लिए वो वेटिंग लिस्ट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अभी आप देखे ही होंगे कि लेवल 6 के लिए वहाँ पे ज्वाइनिंग चल ही रहा था, और अभी भी ट्रेनिंग ख़त्म हुआ है, 15 जून को ख़त्म होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बड़ी शिद्दत से काम करिए, अपने आप में परिवर्तन लाइए, और कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। और आपका रही बात कि एसएससी के पेपर आ रहा है, तो उसके लिए हम ना कुछ चुनिंदा टॉपिक्स दे रहे हैं। मतलब कि आपके पास बुक्स हैं जो आपको पता ही है। आज है 8 तारीख, 8/6/2023, लिखे ही हैं जीएस वाले स्टडी विद पंकज सर। आपको करना कुछ नहीं है, मेरे से जुड़ना है फ्री में आपके लिए। मेरा इच्छा है कि मैं सबको शिक्षित करूं, जितना से हो सके उतने लोगों को शिक्षित करूं, अपने घर से पैसे लगा के शिक्षित करूं। इसीलिए मैं आपके लिए ये चीज़ें कर रहा हूं। मैं इसका कोई पैसा नहीं लेता, आप आराम से पढ़िए, पैसे की तो बात ही ना करिए, बस सीधा पढ़ाई कीजिए। लगता है कि नहीं मैं आपसे आप मिल के पढ़ूँ, आप मिल के मेरे से मिल लीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दूंगा, फ्री में आपको पढ़वा दूंगा अगर आप असक्षम हैं तो। अगर सक्षम होंगे तो 100, 200, 500 फीस किसी को दे दीजिए, बाकी फीस की बात ना करिए, पहले पूरा पढ़िए। समझ गए? मेरी इच्छा है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था, ये चीज़ें आप ना लिख के पढ़ा करिए। समझ गए कि नहीं? मैंने लिखा भी है कि प्रतिदिन सेट करिए और 100 लाइन्स लिखिए। समझ गए ना? और यहाँ पे है कि 100 लाइन्स लिखे। क्या लिखे? क्वेश्चन आता है क्या लिखें, यही वाला लिखना है जो आपके सामने है, इसी को लिखना है। तो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो बुक का नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह, लूसेंट और क्रॉन, जो एसएससी, रेलवे, बैंक, रक्षा, इन सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए काम देगा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आपको पता ही है ना, कि बिंबिसार आएगा, अशोक भी आएंगे, है ना। तो ये मगध साम्राज्य को पूरा पढ़ना है। एक अकबर, लॉर्ड कर्जन, ये नाम है, समझ गए कि नहीं? अब आपको पकड़ना है कि कौन मिडाइवल है, कौन मॉडर्न है, कौन ये है ना, समझ जाएंगे। ज्योग्राफी, भारत में उद्योग, भारत में उद्योगों का क्या विस्तार है उसके बारे में। परिवहन क्या है हमारा, परिवहन मीन्स हवाई जहाज भी है, जहाजरानी भी है, रेल भी है, सड़क भी है ना। कोयला, कोयला का हमारे यहाँ क्या परसेंटेज है, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से होता है। कोयला के प्रकार, प्रकार मीन्स जैसे बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट, ऐसे कोयला, एंथ्रासाइट, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पॉल साइंस, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान के कौन है, कौन कौन से आर्टिकल में इनका बनाया जाता है, इनकी क्या कार्य क्षेत्र है, इसके बारे में। गवर्नर, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, जो राज्यों में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होता है इसके बारे में आपको जानना है। कौन सी विधि से होती है ना, कौन कौन करता है, कौन कौन से देश के हमारे, सब कुछ इसमें शामिल होंगे। ये चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता। तो बात को आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, फिजिक्स, साइंस में तरंग पढ़ना है, तरंग, इसको वेव भी कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में कार्बन एवं अपरूप पढ़ना है। बायोलॉजी में श्वसन तंत्र पढ़ना है। ये आपके लिए लूसेंट से पढ़ लीजिए, क्राउन से पढ़ लीजिए, या फिर वही एनसीईआरटी सार से पढ़िए, आप पे डिपेंड करता है। एक यहाँ पे मैंने स्पीडी की बुक लिखी है। स्पीडी का बुक समझ रहे हैं ना? मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिखे वर्क में, पेज नंबर 29 आपको करना है, और इसमें टेस्ट ऑन टेलीग्राम फ्री में है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके है, जो सीईटी के पेपर देंगे उसमें ना यमुनानगर जिला पढ़ना है, मेले पढ़ना है एवं त्यौहार पढ़ना। एक तो यमुनानगर का पढ़ना और एक पूरे ऑल ओवर हरियाणा का पढ़ना है।
उसके बाद हिंदी में सर्वनाम आज पढ़ना है। कल मैंने कहा था संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा हो गया था, सर्वनाम है। आप चाहें तो टेस्ट देख सकते हैं, वो मिल जाएगा। मुहावरे 10 आपको लिखना जो एग्जाम में आया है। विलोम शब्द वैसे लिखने जो 10 पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट आपको पूरा दबा के पढ़ जाना है। जहाँ से सीखना है यूट्यूब से सीखिए, हमसे सीखिए, किसी से सीखिए, लेकिन सीख लीजिए। रीजनिंग में नॉन वर्बल में आकृति गिनती जिसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग, एक क्वेश्चन आता है एसएससी में 101% की गारंटी के साथ फिगर को बनाने वाला, ठीक है। उसके बाद सेट लिख रहे हैं कि सेट प्रतिदिन करें और 100 लाइन लिखिए। यही इसी में से टॉपिक में से 100 लाइन आप पूरा दीजिए। करंट अफेयर आपको सेल्फ करना है, डेट आ चुका ही है ना, सेल्फ करें। अगर ना समझ में आता तो नेक्स्ट एग्जाम को देखिए। इसको 3 बार देखना है। एक बार सुबह के अगर 6 बजे देख लिए तो दोपहर के 12 बजे देखिए और रात के फिर देखिए। अगर हो सके 4 बार देख सकते हैं, एक ही वीडियो को 4 बार देखिए। ये तो हो गया आपका इधर का कार्यक्रम। नाश्ता वाला होमवर्क हो गया ख़त्म। अब आ जाइए थोड़ा सा जो आरआरबी के फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए है ना, रेलवे नहीं है ये, रूरल रीजनल बैंक है। रेल तो भूल जाइए कभी, रेलवे बहुत सारे लोग कहा कि रेल लिखना था, रेल नहीं है ये। अब यहाँ पे आइए, इसका प्री एग्ज़ाम के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। फ्री का एक बैच सुबह का लॉन्च किए हैं, है ना, फ्री है, कोई पैसे नहीं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आज हमारा इस वर्ग का सेकेंड डे है। सेकेंड डे समझ रहे हैं ना, सेकेंड डे दे रहे हैं। इसमें से करना क्या है, दोनों ये क्लियर और पीओ दोनों के लिए है। ये देखिए लिखा हुआ है मैथ एनी बुक, कैलकुलेशन करना है। उसमें ना स्क्वायर हम दिए थे 1 से 50 तक, अब हो गया 50 से 75 तक। क्यूब दिए थे 15 से 20 तक, उसमें था 10 तक, 20 तक करना है। टेबल भी करना है 15 से 20 तक, ये 1 वीक तक करते रहना है। उसके बाद DI एक सेट पक्का करना है, एक सीखना है DI। उसके बाद एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। 100 क्वेश्चन आएगा कहाँ से वो भी हम बताते हैं। परसेंटेज वैल्यू निकालना आपको है 1 से 100 तक का। उसके बाद रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक है। और सेट मारना है, क्लर्क वाला क्लर्क के मारेंगे, PO वाला PO के। प्रतिदिन 1 और ना ये फ्री सेवा है, स्टडी विद पंकज पे ये उपलब्ध है। नोट्स PDF ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, है ना, फ्री वाला शिक्षा है। अब रही बात आपकी समस्या है कि मैं कैलकुलेशन कहाँ से करूँ। एक ना ये बुक है, ये ट्रिकली मैथमेटिक्स की बुक है, ठीक है ना, ज़बरदस्त है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग, और जो बिहार वाले उनको तो पता ही है। अन्य राज्यों वाले की थोड़ी समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें जोड़ घटाव पढ़ना है, समझ गए कि 12 पेज तक है। गुना पढ़ना है, भाग पढ़ना है, स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ना है, फिर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ना है, फिर सर्ट्स एंड इंडेक्स पढ़ना है, LCM से पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सिंपल फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है ना। फिर यहाँ पे तुलनात्मक भिन्नों का तुलनात्मक, जिसको बोलते हैं कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये तो हो गया नंबर एबिलिटी जैसा। अब क्वांटिटिव में क्या पढ़ना है, क्वांटिटिव 2 में क्या पढ़ना है, ऐसे सेक्शन वाइज ना यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस सेक्शन वाइज को आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इतनी चीज़ अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं प्यारे बच्चों इसका ना PDF भी आपको डाल दिया हूँ, और प्रतिदिन होमवर्क के तौर पे हम देते भी हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई समस्या तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आपके लिए कुछ करूं। मेरी इच्छा है कि आप कहीं ना कहीं हासिल हो जाइए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये आपका होमवर्क है। आप एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हम इसको डाल देंगे यूट्यूब पे भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।